एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और ये मुल्कों की सकाफत जो है वो दूसरे मुल्कों में जाकर उजागर करती हैं। कल्चर हो, कोई भी प्रोग्राम हो, इनका वहाँ होना पेश होता है और हम सबके लिए बाइस मुसरत इफ्तिखार है। आज इन्हीं की ज़बानी इनका तारुफ सुनते हैं, फिर हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। मिस आप बताइएगा आपका नाम, आपका जो भी प्रोफेशन है वो थोड़े से हमारे नाज़रीन को। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोनिया खान है और मेरा ताल्लुक़ फिल्म इंडस्ट्री से रहा है, शोबिज़ से रहा है और पिछले 32 साल से शादी के बाद मैं नॉर्वे में सेटल हूँ और बीच में जब मौका मिला तो मैंने टीवी पे जाकर दोबारा काम भी किया है और मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग एक कुछ सोशल वर्क भी करते हैं और कुछ कम्युनिटी वर्क सर्विस भी करते हैं और कम्युनिटी सर्विस में हम जो है वो कल्चर को लेके चलते हैं, लिटरेचर को लेके चलते हैं। मेरा ताल्लुक़ अदब से भी है और मेरे हस्बैंड जो है उनका म्यूज़िक से उनका शगफ है, तो हमने मिलके एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है म्यूजिक की। जी जबरदस्त, आपके म्यूजिक से बहुत लगा हुआ है जी, इंशाल्लाह अभी सुनेंगे भी गाते हैं और इस हवाले से हमारी कोशिश होती है कि लोकल टैलेंट जो है उसको हम प्रमोट करें और नॉर्वे में हम छोटी सी कम्युनिटी सर्विस करते हैं। जबरदस्त। आप ये एज ए बिजनेस करती हैं या आपका शौक है? नहीं, ये तो हम शौक के तौर पे करते हैं। ठीक है। वैसे पाकिस्तान में आपने प्रोग्राम वगैरह किए हैं टीवी से या मुझे रहे हैं मीडिया से, किसी चीज से? जी, मैं फिल्म इंडस्ट्री से जो है वो 10 साल मुंसलिक रही हूँ। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, टीवी पे ड्रामे किए हैं, शोज किए हैं और यूट्यूब पे आप सोनिया खान सर्च करेंगे। जबरदस्त। वैसे आपको एक बहुत शॉक बात बताऊं, मैं इनको आज से 25 साल पहले से जानता हूँ। मेरा नाम मुल्तान से अरशद खान मुल्तानी मेरा नाम है। मैं इनको फॉलो करता था, शायद क्योंकि फनकारों को हर कोई फॉलो करता है, शायद इनको पता ना हो, हम भी इनके चाहने वालों में एक है एज ए फनकार, इनके बिजनेस के, इनके शोबीज के हवाले से माशाल्लाह ये जब से जैसे थी अभी भी वैसे ही है और अल्लाह ताला इनको आइंदा भी ऐसा ही रखे। आज के प्रोग्राम के हवाले से पॉइंट स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म से आप इंडिया और पाकिस्तान की जो सुलह हुई है, मैं ये कहूँगा इस बारे में आपका छोटा सा पैगाम क्या है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता, जंग कोई मुल्क नहीं चाहता, अवाम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। कौन चाहेगा कि हम अगर यहाँ स्वीडन में बैठे और अचानक से रात को जो है वो कोई मिसाइल आके घरों पे गिरने लगी, तो कौन अवाम चाहता है? बिल्कुल ऐसे कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। और जिसकी अच्छी मिसाल आप देख लें नॉर्वे स्वीडन के बॉर्डर को। हाँ बिल्कुल ऐसे, यहाँ भी हम चाहते हैं हमारे वहाँ भी ऐसा ही हो। अवाम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अवाम है ना, हम यही चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन हुक्मरानों की क्या ख्वाहिश है, सियासतदानों की क्या ख्वाहिश है, जो है वो उनको छोड़े, हम बनाते हैं सियासतदान, हम बनाते हैं हुक्मरान। आपकी चॉइस होगी, ऐसा होगा तो वैसे ही होगा। हम चाहेंगे तो अवाम की ताकत सबसे बड़ी होती है। तो हम पैगाम दे देते हैं सियासतदानों को कि भाई लड़ना झगड़ना छोड़े, अमन से रहे, लेकिन अगर वो फिर भी नहीं माने फिर हम क्या करें? देखिए, आप सोनिया खान साहब का पैगाम आपने सुन लिया है, अमन से रहे, भाईचारे से रहे, नहीं तो सोनिया खान इधर है। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मेहमान के साथ फिर आपकी मुलाकात जल्दी होती है। अरशद खान मुल्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।